هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه अजमाइन वमन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। सिलसिले तफसीर की ये तीसरी नशिस्त है, यानी सूरतुल वाक़िया के एतबार से। अभी नमाज से कबल मैंने दो नशिस्तें जो आपके सामने रखी हैं, जिसमें सूरतुल वाक़िया का जो तारुफ़ है इस सूरे का, यानी इस सूरे का नाम और सूरा मक्की है या मदनी है, और इसी तरह से इस सूरे का जो तारीख़ी जो तरतीब है नुज़ूल के एतबार से कि कब इस सूरे का जो है नुज़ूल हुआ है, और इसी तरह से इस सूरे के अग़राज़ व मक़ासिद क्या हैं। एक आखिरी बात जो मैंने इससे पहली वाली नशिस्त में बयान किया था वो ये कि इस सूरे की फ़जीलत क्या है। एक तो मैंने आम फ़जीलत बताई है जो हदीस वासिला बिन अस्क़ा रज़ियल्लाहु अन्हु के हवाले से, एक खुसूसी फ़ज़ाइल जो सुनन तिरमिज़ी के हवाले से अब्दुल्लाह बिन अब्बास जिसके रावी हैं रज़ियल्लाहु अन्हुमा। अभी मैंने नमाज के साथ पहले जो है वो जो बातें आपके सामने रखी हैं। ये जो इस तीसरी नशिस्त में मैंने यानी वो जो मारूफ़ हदीस है सूरतुल वाक़िया की फ़ज़ीलत से मुताल्लिक़, हम देखते हैं कि हम भी बचपन में मतलब उस पर पढ़ा करते थे, अमल किया करते थे, और लोगों में ये चीज़ बहुत मारूफ़ है, बहुत आम है। आप देखेंगे कि जो है मतलब उंगलियों में गिने जाते हैं जिनको इस हदीस की सेहत व ज़ौफ़ से मुताल्लिक़ गुफ्तगू करते हुए आप देखेंगे। अल्लाह जज़ाए खैर दे हमारे उलमा को, जिन्होंने शुरू दिन से इसका एहतमाम किया है, खुसूसन शेख मोहम्मद नासिरुद्दीन अलबानी को रहमहुल्लाह, और आपकी इस इहया के बाद अल्हम्दुलिल्लाह जो आलमी सतह पर एक बड़ी मक़दार में खुसूसन ममलकत सऊदीया, फिर मिस्र और जो है खलीजी ममालिक में भी जो है इसका बहुत ही गलगला है अल्हम्दुलिल्लाह। और हिंदू पाक में सलफ़ी उलमा में जो शऊर जो पहले से था, लेकिन अब जो इसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह जो एक जो तजदीदी जो पहलू सामने आया है, जो सेहत व ज़ौफ़ का जो मेयारी तौर पर जो काम हो रहा है, ये बड़ी खुशाइन बात है। उसी वसातत से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे अंदर भी ये शऊर अता फ़रमाया, ये अल्लाह ताला का एहसान है। एक हदीस है जो बहुत ही मारूफ़ है, पहले मैं वो हदीस में आपको सुना देता हूँ, फिर उसकी तखरीज हम करते हैं, फिर इसका ज़ौफ़ हम आपको बताते हैं, ताकि आपको ये चीज़ अच्छी तरह वाज़ेह हो कि ये रसूलुल्लाह के नाम पर एक हदीस है, लेकिन आप अलैहिस्सलाम से सही सनद से साबित नहीं है, तो ये दीन का हिस्सा भी नहीं है। सबसे पहली बुनियादी बात जो बताना है वो ये कि एक हदीस हमें मिलती है, उसका पस मंज़र मैं आपको बता रहा हूँ कि उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु के दौरे खिलाफत में हम जानते हैं कि अब्दुल्लाह बिन मसूद का इंतकाल हुआ रज़ियल्लाहु अन्हु लगभग 32 हिजरी को। तो उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु उनकी इयादत के लिए गए अब्दुल्लाह बिन मसूद की रज़ियल्लाहु अन्हु। तो अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से उन्होंने कहा कि जो है अल्लाह आमुराका बिअताइक, कि मैं तुम्हारे लिए कुछ ऐसा हुक्म ना दे दूं कि तुम्हारे लिए बैतुल माल से कुछ मिल जाए, कुछ तुम्हारे लिए कुछ हो जाए। तो अब्दुल्लाह बिन मसूद ने कहा कि ला हाजत ली फ़ी, अब मुझे इन पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे नहीं चाहिए। मतलब अल्लाह ने मुझे बेनियाज रखा है, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है कि आप बैतुल माल से मेरे लिए कुछ कर दें। कहा कि नहीं, यकुनु ली बनातिक, तुम्हारी बेटियों के लिए हो जाएंगे, तुम्हारी बेटियों के लिए कुछ मामला हो जाएगा, उनके लिए कुछ आसानी हो जाएगी। कहा कि रहा मेरी बेटियों के लिए मसला, तो उनके लिए भी ख़ताना इसकी हाजत नहीं है, इसलिए कि इन्नी अमरतु बनाती अन यक़रअना कुल्ल लैलतिन सूरतल वाक़िया। कहा कि मैंने मेरी बेटियों को इस बात का हुक्म दे चुका हूँ कि वो हर रात यानी सोने से कबल सूरतुल वाक़िया की तिलावत करके ही सोएं। मैंने मेरी बेटियों से कह दिया है। ऐसा इसलिए कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहते हुए सुना कि मन क़रअ कुल्ल लैलतिन सूरतल वाक़ियाती लम तुसिबहु फ़ाक़तुन अबदा, जो शख्स भी रात में सूरतुल वाक़िया की तिलावत करता है, फ़क़्र फ़ाक़ा उसकी ज़िंदगी में कभी नहीं आएगा, ज़िंदगी में कभी भी उसको फ़क़्र फ़ाक़ा का सामना नहीं होगा। ये जो हदीस है ये अब्दुल्लाह बिन मसूद ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से सुना दी, लेकिन एक हदीस है, हदीस का मतलब ये होता है कि बस अल्लाह के रसूल की तरफ निस्बत। लेकिन क्या वाक़ईतन अल्लाह के रसूल ने इस बात को कहे हैं
क्या साबित है आपसे सही सनद से? बिल्कुल भी साबित नहीं है। आप देखिए इस हदीस को इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमहुल्लाह की एक किताब है फ़ज़ाइलुस सहाबा, उसमें अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु के जो फ़ज़ाइल हैं उसमें की जो आखिरी हदीस है वो यही हदीस है। हालांकि ये हदीस अब्दुल्लाह बिन मसऊद से साबित है ना, तो फ़ज़ाइल अली में क्यों लेकर आए? इसलिए कि उस सनद में एक रावी हैं जो कुनियत से मशहूर है अबू फ़ातिमा। तो हाफिज़ इब्न कसीर रहमहुल्लाह ने उस्मान इब्न अल-यमान एक रावी हैं, सिर्फ सुनन नसाई में उनकी रिवायत मिलती है, उनके हवाले से लिखा है कि अबू फ़ातिमा जो रावी हैं वो अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु के मवाली, उनके ग़ुलामों में से थे। तो बस उस मुनासबत से इस रिवायत को फ़ज़ाइल अली में लेकर आए अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह। वरना किस्सा है अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह से ये रिवायत मिलती है। तो फ़ज़ाइलुस सहाबा में भी रिवायत मौजूद है। और अबू बकर इब्न सुन्नी रहमहुल्लाह 367 हिजरी से वफ़ात है उनकी जो अमलुल यौम वल लैला इमाम नसाई के शागिर्द थे, वो उनकी किताबें भी ये हदीस जो है मतलब वो लेकर आए हैं। हाफिज़ इब्न अब्दुल बर रहमहुल्लाह ने अत-तमहीद में भी इस रिवायत को लेकर आए हैं, और दीगर असहाब इल्म भी, जैसे इमाम बैहक़ी रहमहुल्लाह दलाइल नबुव्वा में वगैरह। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस रिवायत से मुताल्लिक़ सभी अहले इल्म इसके ज़ईफ़ होने पर मुत्तफ़िक़ हैं। उसकी वजह ये है, इसका जो एक तफसीली दिरासा एक आलिम दीन ने किए हैं जो असल में सोमालिया के हैं, सोमालिया अफ्रीका, सोमालिया, उसका एक इलाका है अज़्ज़ैला, वहाँ के हैं वो अज़्ज़ैलाई, बाद में वो काहिरा चले गए मिस्र। जमालुद्दीन अज़्ज़ैलाई रहमहुल्लाह, अब्दुल्लाह इब्न यूसुफ नाम है उनका, 762 हिजरी से वफ़ात है, बड़ी शख्सियत, मारूफ आलिम दीन। अल-हिदाया जो किताब है अहनाफ फ़िक़ह हनफ़ी की मारूफ किताब, उस पर भी उनका इल्मी काम है, दुनिया में बहुत मशहूर है नज़्बुर राया के नाम से। लेकिन मैं उनकी जिस किताब का हवाला दे रहा हूँ वो ये कि अबुल क़ासिम अज़्ज़मख़शरी की जो तफ़सीर की किताब है अल-कश्शाफ़, उसमें सूरतुल फ़ातिहा से लेकर सूरतुल नास तक जो उन्होंने हर सूरे से मुताल्लिक़ ज़िम्नन जो भी वो रिवायत लाए हैं उसका उन्होंने तफ़सीली दिरासा किया है कि तख़रीजुल अहादीस वल आसार अल वाक़िआ फ़ी तफ़सीरिल कश्शाफ़। उसमें सूरतुल वाक़िआ के आगाज़ में उन्होंने लिखा है कि सूरतुल वाक़िआ में 12 हदीसें लेकर आए हैं अबुल क़ासिम अज़्ज़मख़शरी उसकी तफ़सीर में। उसमें 11वें नंबर पर इस रिवायत को लेकर आए हैं जो मैंने अभी आपके सामने रखा है, उसका तफ़सीली दिरासा उन्होंने किया है। आखिर में 4 निकात उन्होंने पेश किए हैं कि इस रिवायत में ज़ोफ़ क्या है इस सनद में। कहा कि सबसे पहली वजह है कि इसमें इनक़िता है, उसमें इनक़िता है, और उन्होंने इस इनक़िता को बताने के लिए इमाम दारुक़ुतनी और हाफिज़ इब्न अबी हातिम अर्राज़ी रहमहुल्लाह इन दोनों की किताब अल-इल्ल का हवाला दिया है। इसलिए कि जो अभी मैं आपको आगे बताऊंगा, शुजा नामे एक रावी हैं, उनमें और उनके बाद वाले जो रावी हैं उनके दरमियान इनक़िता है। वो इनक़िता कैसे मैं आपको आगे बताऊंगा इंशाअल्लाह। एक तो वो सबब है। दूसरा सबब ये है कि इसका जो मतन है, इसकी मतन में नकारत है, यानी सूरतुल वाक़िआ पढ़ने की बुनियाद पर क्या मतलब, यानी उसका फ़ख्र फ़ाक़ा दूर हो जाएगा। मामला ऐसा नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने किसी को फ़ख्र फ़ाक़ा अता करता है, किसी को मालदारी अता करता है। हाँ, फ़ख्र फ़ाक़ा किसी के लिए अज़ाब ना बन जाए, फ़ख्र फ़ाक़ा किसी को गुनाह का ज़रिया ना बन जाए, उससे अल्लाह के रसूल ने पनाह मांगा है। फ़ी नफ़्सी फ़ख्र फ़ाक़ा कोई ऐब और कोई मतलब मायूब चीज़ नहीं है, और कोई इंसान की ज़िंदगी में कोई धब्बा नहीं है। इसकी मुतादिद और भी बातें हैं जो हमारा मौजू नहीं है। सूरत सबा के ज़िम्न में मैंने जो काफ़ी बातें कही हैं। तो ये जो इसका मतन है, इसकी मतन में नकारत को इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह के हवाले से उन्होंने लिखा है। 2 वजह हुई। तीसरी वजह ये है कि इस सनद में एक रावी हैं जिनका नाम है यहया इब्न अस्सिर्री, वो और शुजा, अभी मैं आगे बताऊंगा इंशाअल्लाह उनके ताल्लुक़ से। अभी इसकी चौथी वजह जो है, वो दोनों रावी से मुताल्लिक़ मुहद्दिसीन ने काफ़ी कलाम किया है। ये भी एक वजह है, तीसरी वजह इस सनद का ज़ौफ़ बताने के लिए। और चौथी वजह है कि इसकी सनद में मतलब इस्तिराब है, मुस्तरब है ये रिवायत। किस एतबार से? इसमें एक रावी हैं जो मैंने कहा ना कि अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु से जो जाकर के गुफ्तगू किए, वो उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु। उस्मान बिन अफ़्फ़ान के हवाले से जो बात नकल करने वाले साहब हैं वो कौन हैं, उनमें काफ़ी इख्तिलाफ़ है, और उनसे जो साहब नकल करते हैं वो कौन है, उनमें काफ़ी इख्तिलाफ़ है। मिसाल के तौर पर उस्मान बिन अफ़्फ़ान के इस वाक़े को जो नकल करने वाले साहब हैं उनकी कुनियत क्या है, उनका नाम क्या है, इसमें काफ़ी इख्तिलाफ़। मिसाल के तौर पर एक सनद आती है जिसमें है कि शुजा एक साहब हैं जो रिवायत करते हैं अपने उस्ताद अबू फ़ातिमा से। दूसरी सनद में यही बात मिलती है कि वो शुजा नहीं थे, अबू शुजा थे।
और जिनसे वो रिवायत कर रहे हैं वो अबू फातिमा नहीं है, वो जो है शुजा अबू फातिमा, दोनों एक ही हैं। यानी अन शुजा अबी फातिमा, क्योंकि शुजा ही की कुनियत है अबू फातिमा। एक सनद में है कि अन शुजा अन अबी फातिमा, एक रिवायत में है कि अन शुजा बिन अबी फातिमा, एक रिवायत में है कि वो अबू शुजा हैं, वो अबू फातिमा नहीं है, अबू ज़ुबिया हैं। एक सनद में है कि वो अबू तैबा हैं। मतलब इस तरह का जो इख्तिलाफ है जिसकी वजह से आप किसी एक राय पे कायम नहीं रह सकते। मुस्तरब का मतलब ही ये होता है कि जो है वो रिवायत में जो इस्तिराब का मतलब ये होता है कि दोनों सनदों में से किसी एक पे आप तरजीह दे नहीं सकते। किसी को तरजीह अगर आप दे सकते हैं तो फिर वो मुस्तरब नहीं है रिवायत हो। तो इसमें आप देख रहे हैं कि शुजा है कि अबू शुजा हैं, शुजा बिन अबी फातिमा है कि शुजा अन अबी फातिमा है। ये आप देख रहे हैं ना कि वो अबू फातिमा है कि अबू ज़ुबिया हैं, अबू ज़ुबिया हैं कि जो वो अबू तैबा हैं। इस इस्तिराब को इब्न हजर रहमहुल्लाह ने लिसानुल मीज़ान में भी जिक्र किया है, और इन्होंने इमाम ज़ैलई रहमहुल्लाह ने बेनज़्म तख़रीजुल अहादीस वल आसार अल वाक़िअ फ़ी तफ़सील कशाफ़ में भी जिक्र किया है। और इसी तरह से जो है हाफ़िज़ इब्न कसीर रहमहुल्लाह ने सूरतुल वाक़िअ की तफ़सीर में आगाज़ में इस रिवायत को ला करके भी इस इस्तिराब को जो है नक़ल किया है। और शेख मोहम्मद नासिरुद्दीन अलबानी रहमहुल्लाह ने भी सिलसिलतुल अहादीस ज़ईफ़ा वल मौज़ूआ में बिल्कुल आगाज़ में पहली जिल्द ही में तकरीबन वस्त में जो है, यानी इसका जो तफसीरी दिरासा करने के बाद जो अल्लामा ज़ैलाई का जो हूबहू जो दिरासा है उसको आखिर में शेख अलबानी ने उन्हीं के नाम से हूबहू नकल भी किया है। तो ये किसी तौर पर भी काबिल एतबार काबिल एहतजाज रिवायत नहीं है, बल्कि आप देखेंगे कि इमाम अहमद बिन हम्बल, अबू हातिम अर्राज़ी, उनके फ़र्जंद अब्दुर्रहमान इब्न अबी हातिम अर्राज़ी, इमाम दारुक़ुतनी, इमाम बैहक़ी, इब्न हजर अल अस्क़लानी, इमाम ज़ाहबी, और जो है जमालुद्दीन अज़्ज़ैलाई, और जो अब्दुर्रऊफ़ अल मुनावी, शेख मोहम्मद नासिरुद्दीन अलबानी, हाफ़िज़ जलालुद्दीन अस्सूती और इब्नुल जौज़ी रहमहुमुल्लाह अजमाइन, एक लंबी फ़हरिस्त से इन सभी अहले इल्म ने, कुछ हज़रात ने इसको मौज़ू कहा और बेशतर असहाब इल्म मुहद्दिसीन ने इस रिवायत को ज़ईफ़ कहा है। इमाम नववी का भी उसमें नाम आता है। तो ये किसी तौर पर भी काबिल एहतजाज रिवायत नहीं है कि इसको रसूलुल्लाह की तरफ मंसूब करके काबिल अमल बनाया जाए। ये इसका तफसीली दिरासा था। काजी इब्न अतिया का नाम आपने सुना होगा, अल मुहर्ररुल वजीज़ फ़ी तफ़सीर किताबिल अज़ीज़, बड़ी शानदार तफसीर है। उस तफसीर में उन्होंने सूरतुल वाक़िआ की तफसीर करते हुए आगाज़ में इस रिवायत को नक़ल किया है। इस रिवायत को नक़ल करके इसका ज़ोफ़ भी उन्होंने हल्के फुल्के अंदाज में बताया है, लेकिन एक शानदार बात उन्होंने कह दी। उन्होंने कहा कि जो है ये रिवायत तो सनदन ज़ईफ़ है, इसको रसूलुल्लाह की तरफ मंसूब करके अमल करके उस फ़क्र फ़ाक़ा को दूर ना किया जाए। कहा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये जो सूरा नाज़िल फरमाई सूरतुल वाक़िआ में क़यामत के अहवाल हैं, जन्नत का ज़िक्र है, जहन्नम का ज़िक्र है। अगर कोई शख्स इसमें मशगूल हो जाता है और जो है कोई इसका अगर फ़हम हासिल कर लेता है, कहा कि वफ़हमु ज़ालिका ग़िनन ला फ़क़्र माअहू, कोई इस सूरह से अपना ताल्लुक़ रखता है और इसमें जो जन्नत और जहन्नम का बयान है अगर अपनी ज़िंदगी संवार लेता है तो फिर वो दुनिया से खुद ब खुद बेनियाज हो जाएगा, फ़क़्र फ़ाक़ा उसकी ज़िंदगी में कभी आएगा ही नहीं। उन्होंने एक मानवी एतबार से ये बात उन्होंने बताई है। एक तरह से उन्होंने उस सूरह का ज़ौफ़ बता करके गोया कि बदील में एक चीज़ दे रहे हैं कि इस सूरह से ताल्लुक़ रखेंगे कि जो है वमन फ़हिम ज़ालिक शुग़िल बिल इस्तिअदाद, जो इस सूरह के फ़हम हासिल करने में मशगूल हो जाएगा तो फिर वो सिर्फ जन्नत को हासिल करने से मुताल्लिक़ ही लगा रहेगा, दुनिया से मुताल्लिक़ वो ज़रा सा लगाव कम रखेगा तो उसको ज़्यादा हाजतें भी नहीं रहेंगी, फिर ज़्यादा लगाव नहीं रहेगा दुनिया से। वरना जैसे एक दुकान में, बड़ी दुकान में कोई एक शख्स जाता है तो क्या करेगा, ये भी ख़रीदना है वो भी ख़रीदना है, ताल्लुक़ बढ़ जाएगा दुनिया से उससे। तो अगर वो किताब व सुन्नत से ताल्लुक़ रखेगा, इसमें मुनहमिक हो जाएगा तो फिर दुनिया से अलाक़ा कम होगा, तो फिर अखराजात भी कम होंगे, फ़क़्र फ़ाक़ा उसका कम होगा। ऐसे उन्होंने एक मानवी एतबार से एक जो है उन्होंने बात बताई है क़ाज़ी इब्न अतिया ने रहमहुल्लाह। बहरहाल हाफ़िज़ इब्न अबी शैबा रहमहुल्लाह एक बड़ी शख्सियत हैं, बड़े आलिम दीन हैं। उनकी जो किताब है अल-मुसन्नफ़, उसमें एक किताब है किताबुज़्ज़ुहद। उस किताबुज़्ज़ुहद में उन्होंने ज़ुहद से मुताल्लिक़, वरा और तक़वा से मुताल्लिक़, कि आखिरत से मुताल्लिक़ कितना झुकाव होना चाहिए, दुनिया से लगाव कितना कम होना चाहिए, इस सिलसिले में उन्होंने अम्बिया अलैहिमुस्सलाम, फिर सहाबा, फिर ताबिईन, सबके अक़वाल उन्होंने ज़िक्र किए हैं। तो उसमें मसरूक़ इब्न अजदा रहमहुल्लाह जो किबार ताबिईन में से हैं, उनका भी एक कौल नक़ल किया है। कहा कि मन सर्रहु अन यअलम इल्मल अव्वलीन वल आखिरीन, जिस शख्स को ये चीज़ पसंद है कि उसे मतलब अगले लोगों का और बाद के लोगों के मुतालिक क्या कुछ है, उसे इल्म की ज़रूरत है, और उसको जन्नत और जहन्नम से मुतालिक क्या कुछ है, अगर वो सारी चीज़ों का उसे इल्म की ज़रूरत है और
और जो है यानी दुनिया दुनिया और आखिरत से मुताल्लिक़ अल्लाह ने जो कुछ इल्म रखा है, अगर किसी को उन सारे उलूम की ज़रूरत है फ़ल्यक़रा सूरतल वाक़िया। उन्होंने कहा कि सूरतुल वाक़िया की वो तिलावत करें, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो मैंने इससे पहले वाली नशिस्त में इस सूरे के जो अग़राज़ और मक़ासिद बताए हैं उसको सामने रखेंगे तो मालूम होगा कि ये जो है इमाम मसरूक़ रहमहुल्लाह का कौल किस कदर जो है हम आहंग है उससे। ये बातें हो गई इस सूरे से मुतालिक। आखिरी बात जो इस नशिस्त से मुतालिक है वो ये कि इस सूरे का कोई ख़ास सबब नुज़ूल नहीं है सिवाय उस एक आयत करीमा का जो वतजअलून रिज़्क़कुम अन्नकुम तुकज़्ज़िबून, जिसका मैंने इससे पहली वाली नशिस्त में नहीं उससे सबसे पहली वाली जो नशिस्त है तो तीसरी नशिस्त है इस सूरे की जो पहली नशिस्त है कि सूरा मक्की है या मदनी है वो बताने के लिए जो मैंने कहा था उसमें मैंने वो बात जिक्र कर दी है, उससे आप देख ले सकते हैं इंशाअल्लाह। या आगे भी जब वो आयत आएगी मैं इंशाअल्लाह वहाँ भी बताऊँगा बिइज़्निल्लाह ताला। तो कहा कि उस एक आयत करीमा से मुताल्लिक़ ही सबब नुज़ूल मालूम होता है, वरना इस सूरे से मुताल्लिक़ कुल सूरत का कोई सबब नुज़ूल है क्या, ऐसी कोई बात नहीं है। ये सूरे का तारुफ़ रहा। इंशाअल्लाह इसके बाद की जो नशिस्त होगी चौथी नशिस्त उसमें इंशाअल्लाह यानी सूरतुल वाक़िया की पहली आयत करीमा लेकर उसकी तफसीर होगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी इन नशिस्तों को हमारे असातिज़ा, वालिदैन और हमारे कुल मुआविनीन, मुशाहिदीन, हमारे अहल खाना और हमारे लिए ज़ख़ीरा आखिरत बनाएं और हमारे हसनात में से शुमार फरमाएं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।